Hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about ionization of acid and base. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आयोनाइजेशन के लिए बात करूँ, अगर मेरे पास कोई ए बी करके कोई एक मॉलिक्यूल है और उसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ तो वो क्या करता है, अपने आयंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही हमारे एसिड और बेस भी होंगे। जब उसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा या उसको मैं वाटर में डिसॉल्व करवाऊंगा तो वो कुछ ना कुछ तो आयंस डिसोसिएट करेंगे। इसमें से कुछ एसिड होंगे वो पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, इसमें से कुछ बेसेस होंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, इसमें से कुछ एसिड ऐसे भी होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। उसी को हम लोग को क्या करना है, अच्छे से क्लासीफाई करके क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। तो हम लोग ने एसिड एंड बेस को क्या किया था, क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। इन दो चीज़ों में हम लोग ने इसको क्या कर लिया था, क्लासीफाई कर लिया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस का। जब हम लोग आयोनाइजेशन पढ़ेंगे तो उनके आयोनाइजेशन क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो आप जरूर जाके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HCl लेता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो HCl को जब मैं वाटर में डिसोसिएट करवाऊंगा तो क्या बनाएगा, H+ एंड Cl-। तो ये जो आयंस बने हैं वो क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। ये जो HCl था वो पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया जब इसको मैं वाटर के अंदर क्या हो गया, लेके गया। मतलब जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, 100% होगा। इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बचा है। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, टूवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट हो गया बच्चों, याद रखो। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स राइट की तरफ पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, एसिड का था, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात कर लूँ तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मेरे पास क्या होगा, Na+ एंड OH- हो जाएगा। ये भी क्या होंगे, अपने 100% बनाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया बच्चों। क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट। मतलब ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पहले ही बताया। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, टूवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट हो गया बच्चों। और इसके अंदर हम लोग को क्या दिखाई देता है, 100% डिसोसिएशन दिखाई देता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। ये आपको क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखूँ तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। HCl, HNO3, H2SO4, HBr एंड HI, ये कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के। एंड स्ट्रॉन्ग बेस के मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मेरे पास एग्जाम्पल है NaOH एंड KOH। तो ये था दोस्तों फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ये हम लोग को याद रखना है। 100% क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। अब बात करते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। तो वीक एसिड एंड वीक बेस आर पार्शियली डिसोसिएटेड, अब पार्शियली डिसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, CH3COOH, ये हमारे पास क्या, एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। और वीक एसिड को हम लोग डिनोट करते हैं पार्शियली डिसोसिएशन से। ये जो डबल एरो होता है ये क्या होता है, रिवर्सिबल का एरो होता है। ये एरो हमको क्या इंडिकेशन देता है कि जो भी मेरा वीक एसिड होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। कैसा डिसोसिएट हुआ होगा, पार्शियल डिसोसिएट होगा। इसका मतलब ये आयोनाइज मॉलिक्यूल और ये अनआयोनाइज मॉलिक्यूल के बीच में क्या एग्जिस्ट होता होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता होगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि वीक एसिड एंड वीक बेसेस आर पार्शियली डिसोसिएटेड। कैसे है दोस्तों, पार्शियल डिसोसिएटेड। और जो पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एग्जाम्पल किसका था, वीक एसिड का था, वीक एसिड। अगर यही एग्जांपल हम लोग को सॉल्व करना होगा फॉर वीक बेस, तो वीक बेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, NH4OH डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा, NH4+ एंड क्या बनाएगा, OH-। ये दो आयंस क्या करेगा, हम लोग को बना के दे देगा। हम लोग के पास कुछ एग्जांपल्स है वीक एसिड्स के, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड है मेरे पास, HNO2 है, HF है, H2S है,
और मेरे पास क्या है, वीक बेस है, वीक बेस। अब इस वीक बेस में मेरे पास क्या है, NH4OH, क्या है, NH4OH, NH4OH। तो ये था दोस्तों वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हमेशा याद रखो वीक एसिड एंड वीक बेस कैसे डिसोसिएट होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, और जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उनके बीच में कुछ ना कुछ तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, एग्जिस्ट होती है बिटवीन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब दोस्तों, ये तो डिसोसिएट हो गया, तो डिसोसिएट होने के बाद कुछ वैल्यूज आते रहेंगे, उस वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, क्यों, क्योंकि जिनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा उन्हीं के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यूज बता सकते हैं। और ये जो वैल्यूज मिलेगा मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट का, वो मेरे को पर्टिकुलर एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अगर मैं वीक एसिड कंसिडर करूं, उसको मैं डिनोट करता हूं HA से, और उसको मैं वाटर में लेके जाऊंगा तो डिसोसिएट होगा, क्या बना के देगा, H+ एंड A- क्या करेगा, आयंस बना के देगा। अब ध्यान से देखिए इस H+ एंड A- आयंस को, अगर इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो एट इक्विलिब्रियम मुझे कांस्टेंट का वैल्यू लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट A स्टैंड्स फॉर एसिड which is equals to concentration of H+ into concentration of A- divided by concentration of HA, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये किसके लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो इस जब Ka कभी भी आएगा तो Ka क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर एसिड का स्ट्रेंथ बताएगा कि वो कितना एसिडिक है और कितना नहीं है। सेम ऐसे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। अगर मैं वीक बेस के लिए कोई एग्जांपल कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास क्या है, BOH, और इस BOH को अगर मैं डिसोसिएट करवाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इस BOH को अगर मैं डिसोसिएट करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, इस BOH को अगर मैं डिसोसिएट कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, B+ एंड OH-, क्या मिलेगा, B+ एंड OH-। अब इसके लिए अगर मैं एट इक्विलिब्रियम पे बात करूँ, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पे जो मेरे पास वैल्यू होगा वो क्या होगा, KB। B स्टैंड्स फॉर बेस, K स्टैंड फॉर कांस्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, B+ एंड OH- डिवाइडेड बाय BOH। तो ये मेरे पास किसके लिए वैल्यूज आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। तो वीक बेस के लिए क्या पता चलेगा, KB। तो कभी भी KB आएगा हम लोग को तो हम लोग उस पर्टिकुलर बेस के स्ट्रेंथ के बारे में क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। तो ये था हम लोग का डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। तो कल को अगर मुझे डिफाइन करना होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट तो उसको कैसे डिफाइन करूंगा, देखिए, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस is defined as equilibrium constant for the dissociation equilibrium of that acid and that base। equilibrium constant उसी के एसिड का होगा और उसी के बेस का होगा। तो ये था दोस्तों आज हम लोग का आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस, जिससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ पता कर लेंगे और किसी भी बेस का क्या करेंगे, स्ट्रेंथ पता कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।